our next chapter number 3, रिग्रेशन चैप्टर। ये चैप्टर आपका 12 मार्क्स का है। ओके, 12 मार्क्स का चैप्टर है। सेम ए बी सी डी एफ। ए मतलब एमसीक्यू, बी मतलब आपको 1 लाइनर, सी मतलब 2 मार्कर, डी मतलब 3 मार्कर और एफ मतलब 5 मार्कर। इसमें से भी 5 मार्कर आने वाले हैं। ये चैप्टर 5 मार्कर इधर कंप्लीट, मतलब पूरा सेक्शन एफ आपका कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर नंबर 1 हमने कर दिया था पहले चैप्टर नंबर 2 पहले कर दिया था, फिर 4 किया, फिर 1 किया और ये चैप्टर नंबर 3। ठीक है, इतना याद रखना। ये चैप्टर के 5 मार्कर कंप्लीट मतलब पूरे कोर्स का 20% कंप्लीट, आपका 20 मार्क्स कंप्लीट हो गए आपके। ओके, तो ध्यान देना कि आप लोग ये प्रॉपरली करो। सी, ये रिलेटेड है चैप्टर नंबर 2 से, कोरिलेशन है, थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो मेथड, कुछ मेथड सिमिलर है, कुछ में चेंजेस आएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट सम्स बाकी है। मैं लाइव लेक्चर का प्रॉपर होने का वेट कर रहा था, तो मैं लाइव लेक्चर में ही आपको चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट सम्स करवाऊंगा। बाकी चैप्टर 4 पूरा कंप्लीट हो गया है, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 में हमने 14 या 15 वीडियोस भेजे थे। इमेजिन दैट इज द लॉन्गेस्ट चैप्टर, उतना लंबा चैप्टर है वो, इसलिए वो प्रैक्टिस करना। ओके, नाउ व्हाट इज रिग्रेशन? ओके, over here, it's a mathematical equation. It's a mathematical equation. It's a mathematical equation. From that we can understand that one x and y, we have x and y, how y is dependent on x. एक इक्वेशन दिया जाएगा, एक फॉर्मूला दी जाएगी जिससे हमें पता चलेगा कि x और y, उसमें से y क्यों डिपेंडेंट है x पे। ठीक है, एक चीज समझना, सी डेफिनेशंस है, इसलिए बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। एक मैथमेटिकल इक्वेशन होगा जिससे पता चलेगा, हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे फ्यूचर का कि y क्यों डिपेंडेंट है x पे। ओके, y क्यों डिपेंडेंट है x पे, ये मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज नोन एज रिग्रेशन। ओके, उसमें ये एक ही लाइन है, रिग्रेशन लाइन, y on x। इसको बेस फिटेड लाइन भी बोलते हैं, ये लिख सकते हो y on x, यानी बेस फिटेड लाइन। अभी y on x क्यों है? y डिपेंडेंट है x पे। जैसे क्रॉप्स ग्रो करना, ठीक है, वो किस पे डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। पर रेनफॉल डिपेंडेंट है क्रॉप्स पे नहीं। क्रॉप्स कब ग्रो होंगे? जब रेनफॉल होगा। ओके, व्हीकल का सेल कब होगा? जब पेट्रोल मिलता हो तब। अगर पेट्रोल ही नहीं मिलता हो तो व्हीकल सेल होगा। तो व्हीकल इज डिपेंडेंट ऑन पेट्रोल। ओके, तो y इज डिपेंडेंट ऑन x। ये लाइन है y ऑन x। हमें जो पुराना कोर्स था ना, उसमें 2 लाइन थी, अभी लेकिन एक ही लाइन है। आपकी स्कूल में कुछ स्कूल्स ऐसी है जो दोनों लाइन सिखाएगी, लेकिन बोर्ड में सिर्फ y ऑन x ही आने वाला है, x ऑन y नहीं आने वाला। ओके, आज मैं 5 मार्कर सम आपको शुरू करवा रहा हूं। 5 मार्कर सम। नाउ y ऑन x, उसमें y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। ओके, क्लियर? ये हमने टाइम सीरीज में किया था, a प्लस बी टी किया था, इधर a प्लस बी एक्स है। ओके, इधर सिर्फ y कैप है। b, उसकी फॉर्मूला, ये 5 मार्कर सम है, 5 मार्कर, ध्यान देना। ओके, उसमें n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सर ये तो पुरानी वाली फॉर्मूला है। यस, ऊपर का सेम है, नीचे स्क्वायर रूट चला गया और सिर्फ यही बचा है। ये फॉर्मूला कब करोगे? व्हेन x and y are less than 30।
ओके, बी की और दूसरी एक फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। ये कब करनी है? व्हेन x बार, देखो अभी तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन व्हेन x एंड y आर ग्रेटर देन 30 एंड x बार y बार आर नॉट इन डेसिमल। ये लिख लो। ये कौन सी फॉर्मूला कब करनी है वो आपको सिखाया हुआ है मैंने, ठीक है, ये आपको सिखाया, ये लिख लो। किसी का बाकी है वो चैट ग्रुप चैट बॉक्स में लिख सकता है, वरना मैं रब कर दूं ऊपर वाला, खाली ये फर्स्ट। सर वो नीचे वाले में ग्रेटर देन क्या लिखा है? ग्रेटर देन 30 मैंने इधर लिखना रहेगा, ग्रेटर देन 30 एक्स एंड वाई, जो रूल उसमें एप्लीकेबल था वही रूल एप्लीकेबल है इधर। ओके सर। अब थर्ड फॉर्मूला, और B इज इक्वल टू एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी अपॉन एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर। ये कब करनी है? व्हेन x एंड y आर ग्रेटर देन 30 एंड x बार y बार आर इन डेसिमल। जो रूल्स सेकेंड चैप्टर में एप्लीकेबल थे वही रूल्स इधर भी एप्लीकेबल है आपके लिए। ये थर्ड फॉर्मूला है। ये तीनों तीन एक साथ कभी भी यूज नहीं होगी, आइदर फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। डन। अपन में क्या यूज किया सर? एक मिनट सर, हाँ सिग्मा यू स्क्वायर है ना सर दोनों में नीचे? हाँ, यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर नहीं है, यू स्क्वायर है, यू आएगा। ओके સર મને ખબર કઈ રીતે પડશે કે આ ચેપ્ટર 3 નો સમ છે? हाँ ખબર કઈ રીતે પડશે કે ચેપ્ટર 2 ચેપ્ટર 3 નો જ સમ છે આ સર? रिग्रेशन लाइन y on x, ओके आपको बोला होगा कि दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस या सेल्स इज डिपेंडेंट ऑन दिस, वो आपको क्वेश्चन देख के पता चलेगा। अभी चैप्टर शुरू हुआ है, जल्दी क्या है, वेट सर करो। y बार પછી શું લખ્યું? y बार आर इन डेसिमल, जो रूल्स एप्लीकेबल थे वही थे। ये हो गया। अभी उसके बाद ए फाइंड करना रहेगा y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार। ओके क्लियर। अभी आपको तीन चीज फाइंड करनी रहेगी, तीन नहीं दो ही चीज। एक तो मेथड रिग्रेशन लाइन एंड एस्टिमेट। ओके ये दो चीज आपको पूछेंगे। ये 5 मार्कर सम है, ये मैं जो करवा रहा हूं वो 5 मार्कर है। रिग्रेशन लाइन आपको फाइंड करनी है एंड एस्टिमेट करना है। ओके क्लियर। चलो सम करते हैं तो क्लैरिटी मिलेगी। क्वेश्चन लिखो। obtain a regression line y on x, obtain a regression line y on x, obtain a regression line y on x and find error and find
the error estimating y for x is equal to 7. For x is equal to 7. Okay? Now, आपका x दिया होगा, ठीक है? आपका x है 5, 7, 5, 12, 8, 3. y 8, 9, 10, 15, 10, 6. एक चीज याद रखो, मैंने लास्ट सेकेंड चैप्टर करवाया तब आपको एक आदत डाली थी कि x बार y बार फाइंड करना ही है, तो इसमें भी x बार y बार फाइंड करोगे ही। अभी वो करना शुरुआत कर लो, x बार y बार फाइंड करना शुरुआत करो। मैं पूछूं उसको वही आंसर देगा, सब लोग आंसर मत देना। इस साइड हटो ना सर। जीत यस सर। x का टोटल 40, 40, y का 58, 68, 58 सर, 58। हाँ 58। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n। 40 अपॉन 1 2 3 4 5 6, कितना आंसर आया? 6.67। 6.67। y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n, 58 अपॉन 6, 9.67। अभी याद रखो 6.66 या 9.66 लिखोगे ना तो फाइनल आंसर में थोड़े बहुत चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको इसको पॉइंट में एग्जैक्ट करना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट। ओके, अभी नेक्स्ट एक मिनट, मलिका कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? सर फर्स्ट। फर्स्ट होगी। ओके, तो एक्स वाई का कॉलम बनाओ, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओ, वाई स्क्वायर का कॉलम। ओके, एक्स वाई ये सब आता ही है, वाई स्क्वायर की एक मिनट, वाई स्क्वायर की जरूरत नहीं है इधर। क्यों? बिकॉज वाई स्क्वायर हमें कहीं पे जरूरत ही नहीं है, तो आप एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का ही कॉलम बनाओगे, उसमें वाई स्क्वायर का जरूरत ही नहीं है, ठीक है? तो वाई स्क्वायर नहीं बनाओगे। शाश्वत हो गया टेबल? यस सर। ओके, एक्स वाई में पहला क्या है? 40, 40, फिर 63, फिर 50, फिर 180, 180, फिर 80, फिर 18, 18। एक्स स्क्वायर क्या होगा? टोटल क्या है? टोटल कितना है? टोटल नहीं किया इसमें, टोटल बाकी। कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर का क्या है? सर 431। 25, 49, 25, 144, 64, 9। शाश्वत दोनों 316। टोटल बोल देना। सर एक्स वाई का टोटल है 431, 431 और वाई एक्स स्क्वायर का 316।
316 परफेक्ट। ओके नाउ अभी क्या करना है वो ध्यान देना, इधर सब लोग ध्यान देना, क्या स्टेप्स लिखने हैं वो देखना। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, सॉरी बी एक्स, a प्लस बी एक्स। ओके नाउ ए हमें पहले नहीं, हमें क्या फाइंड करना है, पहले बी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, बी फाइंड करने का रहेगा। नाउ बी की फॉर्मूला n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। नाउ n क्या है हमारा 6, एक्स वाई का टोटल कितना आया 431, सिग्मा एक्स कितना है 40, सिग्मा वाई कितना है 58 अपॉन n कितना है 6, सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है 316, सिग्मा एक्स होल स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर, 431 इंटू 6, 431 इंटू 6, श्रेया 25. नहीं शाश्वत, थैंक यू। श्रेया 2586. 2586, 40 इंटू 58, 2320. 2320 अपॉन 316 इंटू 6, 1896. 1896, 40 का स्क्वायर मतलब 1600, माइनस करो कितना आ रहा है ऊपर का, 266. ठीक है। मैंने जिसको पूछा है वही आंसर दे, कोई और आंसर नहीं देगा। श्रेया बोलो। Sir, 266. 266, नीचे का 296. 296, परफेक्ट। डिवाइड करो क्या आ रहा है, Sir, 0.9. 9, 0. मतलब सर 0.898 आ रहा है इसीलिए। 0.9 बराबर, थैंक यू श्रेया। ओके अभी ये फाइंड करते हैं, a इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। ओके मोहित, यस सर। वाई बार क्या है आपका, y bar 9.67. यस 9.67, b क्या है 0.9. यस 0.9, x बार क्या है 6.67. यस 6.67, 9.67 में 0.9 इंटू 6.67 कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पहले, कितना 6.01. अरे 6.6 एग्जैक्ट 6. 6, डायरेक्टली 6.003 है ना, तो आप 6 लिख सकते हो, डायरेक्टली 6 लिख सकते हो। तो माइनस करोगे तो क्या आया 3.67, इधर तक सबका हो गया। ओके नाउ ये मैं रब कर रहा हूं, मुझे जगह चाहिए इसलिए। इतना हो जाए उसके बाद क्या करना है, तो देखो ध्यान देना कि y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए की वैल्यू क्या है 3.67, बी की वैल्यू 0.9, x ये आपकी रिग्रेशन लाइन मिल गई। देखो आपको मैंने बोला था कि फाइंड रिग्रेशन लाइन y ऑन x, तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन मिल गई। ओके अभी नेक्स्ट आपको क्या बोला है, फाइंड द एरर। एरर बोला हो तो उसकी फॉर्मूला है, उससे पहले आपको x क्या बोला है लेने को 7, x क्या बोला है 7, तो 3.67 प्लस 0.9 इंटू 7, मानो मल्टीप्लाई करो क्या होगा, कौन है देखा है ये बोर्ड पर, अच्छा ये हाँ ये क्या होगा मल्टीप्लिकेशन 0.9 इंटू 7, हाँ 6.3 प्लस करो 9.97 यस 9.97। अभी एक चीज याद रखो, इसमें मैंने आपको y का मतलब जो y की यूनिट है, ठीक है, वो आपको बोला नहीं है, लेकिन y का यूनिट है लाख रुपीस। क्या है लाख
रुपीज, तो आपको एट द एंड लाख रुपीज लिखना कंपलसरी रहेगा। ओके, जो यूनिट y का हो वो कंपलसरी आपको लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो मार्क कटेगा, 0.5 कटेगा। ओके, क्लियर। नाउ अभी हमें एक चीज बोली है कि एरर फाइंड द एरर, तो उसकी फॉर्मूला है कि y e इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप, e इज इक्वल टू y माइनस वाई कैप। ओके, मिहिका यस सर। हाँ, आपका जो x में 7 लिखा है उसके सामने y क्या है? सब हो रही थी बोला तो। जो x और y लिखे ना आपने, उसमें 7 है। हाँ क्या है? x 7 है, उसके सामने y क्या है? 9 9। तो ये आपका 9 हो गया, और y का कितना आया? 9.97, तो आंसर माइनस 0.97। ठीक है, ये कब करना है? उसमें क्वेश्चन में बोला हो फाइंड द एरर, फाइंड द एरर, तभी ये करोगे, वरना इधर सम कंप्लीट हमारा। ये 9.97 हमारा फाइनल आंसर, दैट्स इट। क्लियर? सर ना खबर पड़ी सर। फिर से मैं समझा। एक मिनट। फाइंड द एरर क्वेश्चन में लिखा है, आपको देखो, फाइंड द एरर, उसकी फॉर्मूला है y माइनस वाई कैप। ये फॉर्मूला मैंने लिखा ही नहीं है, लेकिन ये एरर की फॉर्मूला है। अभी आपको उसमें बोला है कि फाइंड द एरर एस्टिमेटिंग x इज इक्वल टू 7। अभी आपके क्वेश्चन में x 7 दिया हुआ है, उसके सामने y क्या लिखा हुआ है? 9। तो इधर y में क्या आ जाएगा? 9, और y कैप में क्या होगा? y कैप में तो ऊपर आपने फाइंड ही किया, क्या किया? 7 में रख के 9.97। ओके, तो फाइनल आंसर इज माइनस 0.97। अगर ये करके आओगे तो इसका 1 मार्क पूछा हो तो, वरना इधर 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर पूछा है तो इसके 1 मार्क और इधर तक 4 मार्क्स होंगे। क्लियर? एनीवन एनी डाउट तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो। सर एक बार ए वाली मेथड समझाओ। ए y बार माइनस बी एक्स बार, y बार माइनस बी एक्स बार। y बार क्या है? 9.67, b क्या है? 0.9, और x बार हमारा 6 पॉइंट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई हमने चैप्टर नंबर 4 में किया हुआ है, वो टाइम सीरीज वाला ही है, लेकिन इधर d बार की जगह x बार है, बस कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, डन एवरीवन? सर हाँ, वो रिग्रेशन मिला उसके बाद का एक बार समझाओ ना। ये रिग्रेशन लाइन के बाद। ओके, आपको क्वेश्चन में बोला है कि x इज इक्वल टू 7। देखो क्वेश्चन में है, आपने लिखा हो तो 7 x की जगह क्या रखोगे आप? 7। तो आपका आंसर आ गया, पहले मल्टीप्लाई करो फिर प्लस करो, तो आंसर है 9.97। अभी एरर में काफी लोग को डाउट है, तो एरर वाला मैं समझा रहा हूं, वापस ध्यान देना। एरर में क्या बोला है कि फाइंड द एरर एस्टिमेटिंग द y व्हेन x इज इक्वल टू 7। ओके, अगर आपके क्वेश्चन में चेक करो कि x कहां पे है, तो 7 है, ठीक है, उसके सामने y लिखा हुआ है। ओके, उसके सामने y लिखा हुआ है, कितना है? y इज इक्वल टू, मतलब y क्या है? 9 है, तो हमने इधर क्या लिखा? 9 लिख दिया। और x 7 जब मिला था हमें, तब y कैप कितना मिला था? 9.97। बस उतना ही लिखना है आपको। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ये y कैप वाला एरर वाला कॉन्सेप्ट है ना, 1 या 2 सम में है, बट याद रखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा सकता है। कोई कंफ्यूजन? एनीवन? ओके ओके, श्याम आपका ऑडियो ऑफ कर दीजिए। चलो, एक सम और कर लेते हैं। लिखो, obtain a regression line y, obtain a regression line y, ब्रैकेट में लिखोगे रिपेयरिंग कॉस्ट, ब्रैकेट में लिखोगे रिपेयरिंग कॉस्ट,
ओके, ऑन एक्स, उसके ब्रैकेट में लिखोगे रिपेयरिंग टाइम, उसके ब्रैकेट में लिखोगे रिपेयरिंग टाइम, full stop. If the time taken to repair a car is 50 hours, find an estimate of repairing cost, okay, x और y, 32, 40, 25, 29, 35, 41, sorry 43, y 25, 35, 18, 22, 28, 46. ओके, भव्य यस सर। कौन सी फॉर्मूला यूज होगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड? भव्य, ओके, दिया प्रजापति, यस सर, कौन सी फॉर्मूला यूज होगी? सेकेंड वाली। सेकेंड फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहली चीज तो आपको एक्स बार तो फाइंड करना है, वाई बार भी फाइंड करना है, सिग्मा वाई अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन। चलो थैंक यू, सब फाइंड करना शुरुआत कर लो। सेकेंड फॉर्मूला होगी तो उसके लिए कॉलम कौन से होंगे? पहला एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार। अभी ये एक मिनट, नाउ माय क्वेश्चन है दिस, कैसे पता चला कि सेकेंड फॉर्मूला ही होगी? यूवी वाली क्यों नहीं हो सकती? एक्स बार वाई बार फाइंड किया, दिया? यस सर। दिया हेलो साइंस सिटी वाले सर, आपकी आवाज कट रही है। एक मिनट, हेलो, आ रही है आवाज? हाँ भाई। हाँ, दिया साइंस सिटी वाली। सर पहले हमें वाई बार और एक्स बार फाइंड करना पड़ेगा, यस तब बाय बाय। पता। ओके, प्राप्ति। यस सर। आपका एक्स बार वाई बार हो गया? हाँ सर। एक्स का टोटल कितना है? 204। 204। वाई का टोटल 174। ओके, 204 अपॉन एन कितना है? 1 2 3 6, क्या आया? 34। वाई बार 174 अपॉन 6, 29। ओके। एक्स बार वाई बार, एक्स माइनस एक्स बार, वाई माइनस वाई बार, नेक्स्ट कॉलम एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार और एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। इसमें वाई माइनस वाई बार होल स्क्वायर की जरूरत नहीं है, ओके। चलो सम करना शुरुआत कर लो, ये आपको आता ही है, वही चीज करवानी है, कोई नया नहीं करवाना मुझे। भव्य आपका ऑडियो ऑफ करो। जिसका हो जाए वो चैट बॉक्स में लिख सकता है कि सर हो गया।
नील यस सर, हाँ हो गया आपका फर्स्ट कॉलम। यस सर, सेकंड भी થઈ ગયું। क्या है फर्स्ट में? -2 6 -9 -5 1 9 जीरो टोटल आएगा। y माइनस वाई बार का -4 6 -11 एक मिनट, -4 6 11 -11 -7 -7 -1 17 70 0 ओके। अभी मल्टीप्लिकेशन 8 36 36 99 35 35 -1 और हम्म 163 ये भी 153 153 ओके। x का स्क्वायर मतलब 4 36 81 25 1 81 ओके। ये पूरा सम। अभी इसके बाद फॉर्मूला क्या होगी, इसका टोटल कौन सा करेंगे, यही दोनों का टोटल करना है। फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाई, बी की फॉर्मूला है और ए की फॉर्मूला, करेक्ट, ठीक है। आपको वो दोनों फॉर्मूला रखनी है। और मैंने लास्ट में बोला है कि एस्टिमेट क्या करना है 50 आवर्स। तो जब वो x की वैल्यू रखनी है ना आपको, कौन सी x की वैल्यू कहां पे, लास्ट में, ओके। लास्ट में आपको x की वैल्यू रखनी है, तब आप x की जगह क्या रखोगे 50 रखोगे। और यूनिट क्या होगा, तो यूनिट आपका होगा 1000 रुपीज, 1000 रुपीज, ओके। ये मैं सम आपको आज होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये पूरा सम कंप्लीट करने के लिए, क्लियर, ओके। एक मिनट।